दोगे जब जयशंकर बोलेगा तो वर्ल्ड विल लिसन, ये हो गई है बात। बिलावल भुट्टो जरदारी बोलेगा तो द वर्ल्ड विल नॉट लिसन, इट विल नॉट बी अ ग्लोबल हेडलाइन। जयशंकर ने पाकिस्तान को रिस्पॉन्ड भी नहीं किया, सिर्फ एक ही जिक्र करते हैं दहशतगर्दी। हम दुनिया में किसी खाते में नहीं खड़े हुए और इतनी कैपेबिलिटी है नहीं है कि हम दुनिया के साथ इंगेज करें। जब इंडिया कहे कि पाकिस्तान को असला ना दो तो कोई हमें असला नहीं देता। नहीं, इसमें आपको जयशंकर जो उनके फॉरेन मिनिस्टर बड़े सेंसिबल आदमी, आप उनकी किताब पढ़े उनकी तो उसने वो कभी आपको बड़े वो तरीके से अब साइड से निकलते हुए नजर आते हैं और बेशुमार लोग हैं। भारत जो है वो हमारे यहाँ फिरका वाराना फसादात करना चाहता है। अच्छा, भारत अगर फिरका वाराना फसाद करना चाहता है तो फिर आप किस मर्ज की दवाएं? पाकिस्तान की मीडिया आज इस बात से ज्यादा परेशान दिख रही है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर की बात तो पूरी दुनिया में सुनी जा रही है, जबकि पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो को सुनने वाला कोई नहीं। यहां तक कि इनके पहले वाले पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह मोहम्मद कुरैशी तो जहां भी जाते थे पाकिस्तान के लिए एक बदनामी जरूर लेकर आते थे। भारत और पाकिस्तान के विदेश नीति पर एक रोशनी डालती आज की चर्चा आइए सुनते हैं। दोगे जब जयशंकर बोलेगा तो वर्ल्ड विल लिसन, ये हो गई है बात। बिलावल भुट्टो जरदारी बोलेगा तो द वर्ल्ड विल नॉट लिसन, इट विल नॉट बी अ ग्लोबल हेडलाइन। अगर आपको याद हो, मैं उस वक्त अमेरिका में था तो मैं देखता था कि इमरान खान साहब उस वक्त यूक्रेन की जो वॉर है वो बिल्कुल स्टार्ट में थी और रशिया ने यूक्रेन की इन्वेजन कर दी। तो मैं उस वक्त अमेरिका में सारा अमेरिकन मीडिया देख रहा था एंड ट्रस्ट मी, there was not a single news on electronic media in America that Pakistani Prime Minister is visiting Russia. एक भी खबर नहीं थी, एक भी खबर होता है ना वो भी नहीं थी। सो ये है टोटल पाकिस्तान की रेलिवेंस इस सेंस में, क्योंकि वो समझ रहे थे कि वो चले भी गए हैं तो क्या, वो चले भी गए हैं तो इससे क्या फर्क पड़ता। और इधर पाकिस्तान जो था और इधर इमरान खान साहब आपको पता छोड़ने के बादशाह हैं और पाकिस्तान को इस चीज की समझ है कि हम इंटरनेशनल कम्युनिटी को कन्विंस भी नहीं कर सकते, क्योंकि इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है, क्योंकि हम इंटरनली घिरे हुए हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी और चीजों में ऑक्युपाइड है। इंटरनेशनली जो है वो दुनिया समझती है कि पाकिस्तान की कितनी को वैल्यू है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। हमारी वैल्यू थी अफगानिस्तान की वजह से, हमारी वैल्यू थी इंडिया की वजह से और हमारी वैल्यू थी न्यूक्लियर वेपन्स की वजह से। बाकी तो हमारा जारी बात है एज सच कोई हम दुनिया की हम पे ऊपर डिपेंडेंस नहीं है। भारत के जयशंकर जो उनके फॉरेन मिनिस्टर बड़े सेंसिबल आदमी, आप उनकी किताब पढ़े उनकी तो उसने वो कभी आपको बड़े वो तरीके से अब साइड से निकलते हुए नजर आते हैं और बेशुमार लोग हैं। अच्छा, लेकिन फिर वो राजनाथ और बाकी वो ऐसी शख्सियात भी हैं, ठीक है। तो बात ये सारी कि या फिर अजित डोल जो सोचता रहता है कुछ करूं मैं, साजिश ये फलाना ढिमाकना, ये करूं वो करूं, कश्मीर में कर दिया ये वो। एक तरफ भारत पाकिस्तान का रिस्पॉन्ड करना भी पसंद नहीं करता। आप देखें जयशंकर ने और दुनिया को इस बात पे कन्विंस कर लिया, क्योंकि इंडिया की अपनी डिपेंड जो है वो जो ऑटोनॉमी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है और वो तो दुनिया को इस बात पे कन्विंस कर गए हैं कि हमने रशिया से डिफेंस के इक्विपमेंट भी लेना है, हमने ऑयल भी लेना है, हमने बहुत कुछ करना है। हम तो बहुत पीछे रह जाते हैं कि वो वेस्ट का प्रेशर लेंगे, कि इंडिया वेस्ट का प्रेशर लेगा कि आप पाकिस्तान से कश्मीर इशू पे बात करें। सो बात तो खत्म हो गई है। सो अभी तो सिर्फ एक चीज पे ही बात हो सकती है। एक ऐसा वक्त आ सकता है जिसमें पाकिस्तान जो है वो इस काबिल हो जाए कि इंडिया को बात करनी पड़ जाए, और वो वक्त करीब आने वाला नहीं है। भारत जो है वो हमारे यहाँ फिरका वाराना फसादात करना चाहता है। अच्छा, भारत अगर फिरका वाराना फसाद करना चाहता है तो फिर आप किस मर्ज की दवाएं? आप सिर्फ ये बता देते हैं कि अगले महीने गैस का बहरान आने वाला है, आप सिर्फ ये बता देते हैं कि देखो चीनी का बहरान सर पे है, चीनी की कीमत आज खुद कम होती है और आप ट्वीट डाल देते हैं कि देखा मेरी परफॉर्मेंस, और चीनी की कीमत अब दोबारा बढ़ गई तो आपने दोबारा लिहाज फोड़ लिया। ये किस किस्म की ऑटो मोड वाली हुकूमत है? वाला कत्ल भी फिरका वाराना फसाद की साजिश थी। वो सरकारी मुल्लाओं को मिलाकर के साजिश आपने नाकाम बना दी। जाहिर है कि जिनके मदरसों को और जिनके मुंह को सरकार की भीख की आदत लगी हो, जिनको अपनी गाड़ी पे झंडा चाहिए हो, वो तो सरनिगू। हम दुनिया में किसी खाते में नहीं खड़े हुए और इतनी कैपेबिलिटी है नहीं है कि हम दुनिया के साथ इंगेज करें। जब इंडिया कहे कि पाकिस्तान को असला ना दो तो कोई हमें असला नहीं देता। सो इंडिया मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को मिला हूं, मैं बहुत सारे ऐसे सफारतकारों को मिला हूं इंटरनेशनली भी, बाहर जब कभी चक्कर लगता है तो वो सीधा सीधा एक बात करते हैं, वो कहते हैं हम भारत को नाराज नहीं कर सकते, हमारे भारत के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। तो ये है सारी पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी। यूक्रेन की वॉर में इंडियन मीडिया जाके यूक्रेन कवर कर रहा था, कोई पाकिस्तान से भी वहां जाके कवर कर रहा था?
मुझे ये पता चला था कुछ पाकिस्तानी जो जर्नलिस्ट हैं यूरोप में बैठे हैं वो थोड़ा बहुत गए हैं, कोई एक आधा जर्नलिस्ट गया है, लेकिन क्या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में वेयर डू वी स्टैंड? हमारा तो इंग्लिश चैनल, हम तो अपना मौकफ ही दुनिया को नहीं दे पाए। देश की विदेश नीति कहा जाता है कि उसके घरेलू नीति यानी देशी नीति का विस्तारीकरण होता है। अगर कोई देश आर्थिक रूप से मजबूत हो, सामरिक दृष्टि से मजबूत हो, तो फिर उसके विदेश मंत्री की बात दुनिया में सुनी जाती है। हालांकि हमारे देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर लंबे समय से कैरियर डिप्लोमेट रहे हैं। यह भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी रहे हैं, कई महत्वपूर्ण पदों पर विदेश में काम कर चुके हैं, कई देशों में राजदूत रह चुके हैं, तो इनके पास कौशल और अनुभव का भंडार तो है ही, साथ ही दूसरी बार भारत के विदेश मंत्री के रूप में ये कार्य कर रहे हैं। और भारत चूंकि आर्थिक और सामरिक दृष्टि से अमेरिका और चीन के बाद तीसरे स्थान पर आता है, तो भारत की बात को दूसरी दुनिया में सुना जाना स्वाभाविक है। और ऊपर से जो एस जयशंकर की कुशलता है वह तो सोने में सुहागा का काम कर रही है। इसके अतिरिक्त भी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्षों से व्यक्तिगत संबंध है, वह संबंध भी भारत के विदेश नीति में एक मील का पत्थर साबित हो रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान की आर्थिक हालत खराब है। पाकिस्तान जहां भी जाता है तो कूटनीति की बात में क्या करे, वह तो कर्ज के लिए जाता है। तो जब कर्ज मांगने के लिए जाएगा तो फिर उसकी बात कौन सुनेगा? वह तो केवल दूसरे देश के रिक्वेस्ट करने में ही लगा रहेगा। और आप अगल बगल अपने समाज में भी देख रहे होंगे कि आपके पास अगर कोई कर्ज लेने आता है तो लोग उससे दूर भागते रहते हैं, उसके बात का वैल्यू नहीं देते हैं। और यही हाल आज पाकिस्तान का हुआ है। पाकिस्तान ऐसा नहीं है कि शुरू से ही ऐसा था। शुरू से पाकिस्तान में 60 के दशक के बाद से पाकिस्तान में गिरावट आना शुरू हुआ, नहीं तो पहले पाकिस्तान भारत से अलग हुआ था। पाकिस्तान एक ऐसे जगह पर स्थित है कि वह सेंट्रल एशिया का प्रवेश द्वार माना जाता है। एक तरफ चीन है, ईरान है और भारत है, और समुद्री सीमा भी उसकी है। तो इस लिहाज से पाकिस्तान की हैसियत, अगर पाकिस्तान के पास आर्थिक ताकत होती तो उसकी अच्छी हैसियत होती, लेकिन पाकिस्तान ने अपने आप को क्रमशः बर्बाद कर लिया। और उसके 2-3 मुख्य कारण हैं। एक तो पाकिस्तान में धार्मिक कट्टरपंथ का बढ़ावा, क्योंकि पाकिस्तान का जन्म ही धर्म के आधार पर हुआ था, तो वहाँ पर धार्मिकता का या धार्मिक कट्टरपंथता का बढ़ना स्वाभाविक था। और इसको हवा सभी वहाँ के शासकों ने, चाहे वो मिलिट्री के शासक हो, मार्शल लॉ लगा के वहाँ पर शासन कर रहे हों, या फिर चुने हुए नेता हों, जब जब उनकी गद्दी कमजोर होती है वे धर्म का सहारा लेते हैं, धर्म के नाम पर लोगों को अपने पीछे बटोरते हैं। और यही हाल अभी इमरान खान कर रहे हैं कि मदीना बनाने के चक्कर में पुदीना बना दिए पाकिस्तान का। और आज पाकिस्तान $1 बिलियन के लिए दरवाजे दरवाजे घूम रहा है। और भारत का जबकि रिजर्व अभी विदेशी मुद्रा का भंडार $640 बिलियन का है। दूसरा जो पाकिस्तान में कमी आई वह आतंकवाद। भारत से 4 युद्ध लड़के पाकिस्तान जब कामयाब नहीं हुआ तो उसने एक नई नीति बनाई, आतंकियों को प्रशिक्षण देना और भारत में भेजना। वहां पर भी वो उसको नाकामी मिली। और ऊपर से FATF का चूना लग गया कि उस पर पाकिस्तान पर ठप्पा लग गया कि आतंकवादियों को प्रशिक्षण और संरक्षण देता है, तो वह FATF के ग्रे लिस्ट पे फंस गया। तो बाहर से जो भी विदेशी निवेश था उसका आना रुक गया। और तीसरा, वहाँ के नेताओं का राष्ट्रीयता का अभाव, वे अपने व्यक्तिगत हित को ज़्यादा महत्व देते हैं और राष्ट्र हित को कम महत्व देते हैं। और इसके पीछे भी पाकिस्तान के बनने का कारण है, क्योंकि जो भारत से मुसलमान वहाँ गए थे पाकिस्तान में, वे पाकिस्तान में जाकर रहेंगे, वे पाकिस्तान के हित के लिए नहीं गए थे। दरअसल वे जमींदार टाइप के लोग थे और वो सोचते थे कि उस इलाके में चले जाएंगे तो वे कब्जा करेंगे, जमींदार बनेंगे। और फिर चूंकि पाकिस्तान छोटा देश है और वहाँ लोकतंत्र शायद स्थापित न हो, तो अपने बल पर, पैसे के बल पर, अपने जमींदार के बल पर, अपने आर्थिक हैसियत के बल पर पाकिस्तान को में कब्जा जमा कर रहेंगे। और आज यही हाल पाकिस्तान का है कि कुछ चंद लोग पाकिस्तान पर कब्जा जमा के रखे हुए हैं, अपने हित का ध्यान देते हैं और राष्ट्र हित का नहीं ध्यान देते हैं। इस कारण पाकिस्तान आज बदहाली के कगार पर खड़ा है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।